पहाड़ियों से घिरे छोटे से कस्बे शिवपुर में एक बूढ़ा कुम्हार गोपाल अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। गोपाल के हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। उम्र और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन बनाकर किसी तरह घर चलाने की कोशिश करता रहता। एक सुबह गोपाल नदी किनारे मिट्टी लेने गया था, तभी मीरा दौड़ती हुई पहुंची। बाबा, मैंने कहा था ना, अब इतना भारी काम मत किया करो, फिर भी आप अकेले निकल पड़े। गोपाल ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। मीरा, अगर मैं ये मिट्टी नहीं लाऊंगा तो हमारे चूल्हे में आग कैसे जलेगी? मीरा की आंखों में चिंता थी। बाबा, आपका शरीर अब साथ नहीं दे रहा, कुछ और रास्ता निकालना होगा। कर्ज भी तो चुकाना है बेटी, जब तक वो उतर नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मीरा बोली। अगर आप चाहे तो मैं कुछ कोशिश कर सकती हूँ। मैंने सुना है कस्बे में अब लोग हाथ से बने रंगीन बर्तन पसंद करते हैं। हम पुराने तरीके छोड़ दें और नए तरह के बर्तन बनाएं, जिन पर रंग और डिजाइन हो। लोग ज्यादा दाम देंगे। गोपाल ने पहली बार राहत की सांस ली। तेरे जैसी समझदार बेटी हर पिता को मिले। अगले दिन दोनों ने मिलकर नए डिजाइन के बर्तन बनाना शुरू किया। मीरा ने उन्हें सजाने के लिए रंग खरीदे, फूलों के पैटर्न बनाए और बाजार में एक छोटे स्टॉल पर बेचने लगी। धीरे धीरे लोगों को उनके बर्तन पसंद आने लगे। लेकिन एक दिन लालचंद, जो कस्बे का सबसे अमीर साहूकार था और जिससे गोपाल ने कर्ज लिया था, बाजार में आ धमका। गोपाल, 3 महीने हो गए, अब तक मेरा पैसा नहीं लौटाया, ब्याज बढ़ता जा रहा है। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा। बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए साहूकार जी, अब हम कुछ कमाने लगे हैं। लालचंद ने हंसते हुए कहा। 2 हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा घर मेरा। गोपाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। उस रात मीरा ने पिता को सांत्वना देते हुए कहा। बाबा, डरिए मत। अगर 2 हफ्ते में पैसे नहीं जुटे तो मैं कस्बे के मेले में जाकर सीधे अपने बर्तन बेचूंगी। वह दाम अच्छे मिलते हैं। पर बेटी, वह मेला तो शहर से दूर जंगल पार है, अकेले कैसे जाएगी? मीरा दृढ़ स्वर में बोली। अब वक्त है कि मैं भी कुछ कर दिखाऊं बाबा। अगले दिन मीरा अपने रंगीन बर्तनों से भरी टोकरी लेकर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, हवा में हल्की ठंड थी। जंगल के किनारे उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो बोली। बेटी, तुम्हारे बर्तन कितने सुंदर हैं, पर इनका असली मूल्य वहाँ नहीं मिलेगा। मेले के बीच वाले चौक में राजा का सिपाही खरीदारी करने आएगा, वही मौका है। मीरा ने उस अनजान औरत की बात मानी और आगे बढ़ी। मेले में भीड़ थी, लेकिन मीरा ने अपने बर्तन ऐसे सजाए कि हर कोई देखने रुका। तभी सच में राजमहल का सिपाही वहाँ आया। इन बर्तनों की बनावट तो अद्भुत है, इन्हें महल के लिए खरीद लीजिए। सिपाही ने मोटी रकम दी। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो रकम इतनी थी कि कर्ज ब्याज समेत चुकाया जा सके। उस शाम मीरा घर लौटी और गोपाल के हाथ में थैला रख दिया। बाबा, अब किसी की दया नहीं चाहिए, हमने अपना कर्ज खुद चुकाया है। गोपाल की आंखें भर आईं। मीरा, आज तूने सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया, मेरी उम्मीद भी लौटा दी। अगले दिन दोनों ने जाकर लालचंद का कर्ज पूरा चुका दिया। लालचंद स्तब्ध था। तुम जैसे गरीब लोग इतना पैसा कैसे जुटा पाए? गोपाल ने मुस्कुरा कर कहा। जब मेहनत और विश्वास साथ हो तो भगवान खुद रास्ता दिखा देता है।